वृंदावन में धोबी गली में दतिया कुंज की एक कुटी में श्री गोपाल दास बाबा रहा करते। बड़े ही विरक्त और प्रभावशाली महात्मा थे वे। श्रीमद् भागवत, रामायण और भक्तमाल आदि की बड़ी सुंदर कथा कहते। उनकी वाणी में तेज था। उसके प्रभाव से न जाने कितने लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुआ, कितने प्रेतों तक का उद्धार हुआ। वृंदावन के किसी न किसी स्थान में उनकी कथा नित्य हुआ करती। किसी संभ्रांत परिवार की आभूषणों से लदी एक 20 से 22 वर्षीय युवती भी उनकी कथा सुनने जाने लगी। गोपाल दास बाबा अंधे हो चुके थे। कथा के समय कोई ग्रंथ पढ़ता था, वे व्याख्या करते थे। एक दिन कथा समाप्त होने के पश्चात उन्होंने पूछा, यह किसके घर की बाई थी जिसके नूपुरों की ध्वनि कान में आ रही थी? किसी ने उत्तर दिया, वह हंसराज की पत्नी थी। दूसरे दिन कथा कहते समय किसी प्रसंग में उन्होंने कहा, गहना बेचो साधु जिमाओ, यह तन दुहक को भांडो, जन्म जन्म गधया होगी, राम भजोरी रांडो। किसी ने कहा, बाबा बूढ़ो है गयो तऊ गाली देबे। पर अंतर्यामी बाबा ने जिस असाधारण संस्कार संयुक्ता महिला के अंतर्भाव को उद्दीप्त करने के उद्देश्य से यह बात कही थी, उसके मर्मस्थल को वह स्पर्श कर गई। वह घर जाकर हंसराज से बोली, मैं जिन महात्मा की कथा सुनने जाती हूँ उनसे दीक्षा लूंगी, गहने बेचकर साधु सेवा करूंगी, विरक्त हो इस नश्वर देह को निरंतर भजन में नियुक्त कर जीवन सार्थक करूंगी। आप भी ऐसा ही करें, हंसराज जी ने कहा। गोपाल दास बाबा सब प्रकार से गुरु बनाने योग्य हैं। हम दोनों उनसे दीक्षा लेंगे, पर भजन गृहस्थ में रहकर ही करेंगे। तुम्हारी छोटी अवस्था है, विरक्त होकर अकेले रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। पर पत्नी न मानी। उसका संकल्प दृढ़ था। वह नित्य विरक्त वेश ग्रहण करने के लिए हंसराज जी के पीछे पड़ी रहती और बिहारी जी से प्रार्थना करती, प्रभु या तो मुझे दुनिया से उठा लो या मेरे पति का मन फेर दो। हंसराज जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। भक्तिभाव तो उनका भी कम न था। लखनऊ के निकट काकोरी में एक धर्मनिष्ठ अस्थाना कायस्थ परिवार में सन 1859 में उनका जन्म हुआ था। जन्म से ही उनमें भगवत भक्ति के प्रबल संस्कार थे। युवावस्था में रहकर भजन करने के उद्देश्य से वे सपत्नी वृंदावन चले आए थे। जीविका उपार्जन के लिए लाला बाबू के मंदिर में नौकरी कर ली थी। यह स्थिति उन्हें भजन के लिए सर्वथा अनुकूल जान पड़ती थी। कुछ एक दिन वे मंदिर की ओर से नंदगांव और बरसाने के बीच संकेत में किसी ग्वारिये के घर मंदिर की जमीन का लगान वसूल करने के उद्देश्य से कुड़की लेकर गए। उसका सारा सामान कुड़क कर लिया। उसके साथ उसकी लड़की का जेबर भी कुड़क कर लिया। घर के बाल बच्चे और स्त्रियां सब रोने लगे। ग्वारिये की लड़की रोती हुई हंसराज जी के पास आकर बोली, मैं तो पिताजी से मिलने मैके आई थी, अब घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी। यह दृश्य हंसराज जी से न देखा गया। बिहारी जी की कृपा से उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। उनका मन संसार से फिर गया। उन्होंने कुड़क किया हुआ सारा सामान ग्वारिये को लौटा दिया। उसी दिन मंदिर जाकर इस्तीफा दे दिया। चार्ज देते देते रात के 11 बज गए। घर पर पत्नी चिंता में बैठी बिहारी जी से प्रार्थना कर रही थी। वह क्या जानती थी कि बिहारी जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसके शुभ संकल्प के अनुकूल व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक लीला रची है, जिसके कारण ही आज उसके पति को घर लौटने में देर हो रही है। घर लौटकर हंसराज जी ने पत्नी से कहा, मैं नौकरी से इस्तीफा दे आया हूँ। कल हम दोनों संसार से भी इस्तीफा देकर वैराग्यवेश धारण करेंगे। पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह जय बिहारी जी की कहकर आनंदाश्रु विसर्जन करने लगी। दूसरे दिन पति पत्नी ने गोपाल दास बाबा जी के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। बाबा ने कहा, अभी तुम लोगों की उम्र थोड़ी है, अच्छा होगा कि तुम घर पर रहकर ही भजन करो। पर जब देखा कि दोनों में से कोई इससे सहमत नहीं है और दोनों का निश्चय दृढ़ है, तब उन्होंने दोनों को विरक्त वेश दे दिया।
पति का नाम रखा हंसदास, पत्नी का गोपालीबाई। हंसदास को बरसाने में सांकरी खोर के पास विलासगढ़ में रहकर भजन करने की आज्ञा दी और गोपालीबाई को गोवर्धन में हाथी दरवाजे के निकट एक कोठरी में रहकर भजन करने की। स्वयं गोवर्धन मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए भजन करने लगी। हंसदास जी के पिता ने जब सुना कि उनके पुत्र और पुत्र वधू दोनों ने विरक्त वेश धारण कर लिया है तो वे वृंदावन भाग आए। वे स्वयं भी भक्तिभाव संपन्न तो थे ही, गोपालदास बाबाजी के दर्शन कर उनके रंग में रंगे बिना न रह सके। गोपालदास जी से विरक्त वेश ले उनकी आज्ञा से संकेत में भजन करने लगे। उनका नाम हुआ श्री राधिका दास। गोपालीबाई के पिता लखनऊ में मैजिस्ट्रेट थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी लड़की, जमाई और समधी तक को किसी साधु ने बाबाजी बना दिया है तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। वृंदावन जाकर उन्होंने गोपालदास बाबाजी को बहुत सी खरी खोटी सुनाई और जेल भेजने की धमकी दी। बाबा निर्विकार भाव से चुपचाप सुनते रहे। जब वे कुछ शांत हुए तब हंसकर बोले, मैजिस्ट्रेट साहब, मुझे आप अवश्य जेल भेज दें। मेरे लिए तो संसार भी जेल ही है, बल्कि इस जेल से वह जेल अच्छी है, क्योंकि यहाँ मांगकर खानी पड़ती है, वहाँ बिन मांगे मिल जाती है। पर आपका मेरे ऊपर क्रोध उचित नहीं। आपका काम है लोगों को जेल भेजने का, मेरा काम है जेल से उन्हें छुड़ाने का। संसार रूपी जेल में हम सब अनादिकाल से बंदी हैं और तरह तरह की यातनाएं भोग रहे हैं। जिस दिन आप यह भली प्रकार जान लेंगे, आपका भी दृष्टिकोण बदल जाएगा और आप भी संसार रूपी जेल में अपने को बंदी मान अपनी लड़की और जमाई की तरह उससे छुटकारा पाने को सचेष्ट हो जाएंगे। संसार बंधन का कारण मोह है। मोह के कारण ही मनुष्य पिता पुत्र, बहू बेटी और जमाई आदि से अपना नित्य जैसा संबंध मान लेता है। फिर सहसा उनसे विच्छेद होने पर दुखी होता है, क्रोध करता है। आपकी बेटी और जमाई का मोह अब जाता रहा है, पर आपका मोह बना हुआ है, इसलिए उन्हें आपसे संबंध तोड़ने में दुख नहीं हुआ, आपको हो रहा है। सांसारिक संबंध रेलगाड़ी के एक ही डिब्बे में बैठे यात्रियों के बीच संबंध के समान क्षणिक है। जब जिसकी यात्रा समाप्त होती है वह रेलगाड़ी से उतर पड़ता है। डिब्बे में बैठे दूसरे यात्रियों का इस पर आपत्ति करने का कोई अधिकार या औचित्य नहीं होता। जिन्हें आप अपनी बेटी और जमाई मानते हैं, उनकी रेल यात्रा समाप्त हो चुकी है। वे अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंच चुकने के कारण गाड़ी से उतर पड़े हैं। यथार्थ बात यह है, इसलिए आपके क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। सांसारिक सभी जीव रेलगाड़ी में बैठे उन उन्मादग्रस्त यात्रियों के समान हैं, जो बिना टिकट गाड़ी पर बैठ लेते हैं और जिन्हें पता नहीं होता वे कहां जा रहे हैं। जो बिना टिकट गाड़ी पर बैठ लेते हैं और जिन्हें पता नहीं होता वे कहां जा रहे हैं। कालरूप टीटी आकर उन्हें जहां इच्छा होती है धक्का देकर उतार देता है या जेल भेजने के लिए सिपाहियों के सुपुर्द कर देता है। प्रभु की कृपा से या महत संग से जिनका उन्माद जाता रहता है, वे गाड़ी से उतर पड़ते हैं और टीटी के धक्कों से बचे रहते हैं। फिर उन्हें जहां जाना चाहिए उस ओर चल देते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे आपका भी मोह दूर कर आपको उस पथ का पथिक बनाएं जिस पर चलकर आप वास्तविक सुख शांति लाभ कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब ने बाबा को मुलजिम जानकर उनके प्रति अपशब्द कहे थे। उन्होंने पहले भी बहुत से मुलजिमों पर डांटपट की थी, पर किसी ने इतनी निर्भीकता से अपनी सफाई पेश नहीं की थी। किसी ने सफाई पेश करते हुए उल्टे उन्हें अपराधी रूप में कारागार में पड़े रहकर अनंतकाल से सजा भोगते रहने का एहसास नहीं कराया था। बाबा की वाणी उनके हृदयाकाश में बिजली की तरह कौंध गई। उनका मोहांधकार छंट गया। संसार एक कारागार है, यह उन्हें स्पष्ट दिख गया।
बाबा के प्रति द्वेष का भाव अलक्षित रूप से कुछ कुछ श्रद्धा में परिणत हो गया। उन्होंने कुछ दिन और वृंदावन में रहकर उनका सत्संग करने का निश्चय किया। कई दिन लगातार बाबा की कथा सुनने और उनका संग करने के पश्चात उनके हृदय में भी ऐसा परिवर्तन हुआ कि एक दिन वे उनके चरणों में गिरकर अपने नयन जल से उन्हें अभिषिक्त करते हुए बोले, बाबा, मैंने आपके चरणों में बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा करें और मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करें जिससे भवबंधन से मुक्ति हो और राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो। बाबा ने उन पर भी कृपा करने में देर न की। वे भी बाबा से दीक्षा ग्रहण कर भजन में जुट गए। ब्रज में यह सारी घटना एक परिवार के सभी सदस्यों के वैराग्य, तितिक्षा और भजनाग्रह की अभूतपूर्व मिसाल बनकर रह गई। गोपालीबाई महावाणी की वे बड़ी रसिक थीं। नित्य प्रेम से महावाणी का पाठ करती और गोपाल मंत्र का जप करती। जप करते करते उन्हें गोपाल मंत्र सिद्ध हुआ और श्यामा श्याम के दर्शन हुए। एक दिन किसी कामी पुरुष की उन पर दृष्टि पड़ी। अवसर देखकर उसने उनकी कुटी में प्रवेश करना चाहा। सोचा कि इस समय यहाँ और कोई है नहीं जो बाधा दे, पर वह मूर्ख यह क्या जानता था कि भक्त वत्सल प्रभु स्वयं किसी न किसी रूप में उनके निकट अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा रहते हैं। वह जैसे ही कुटी के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक सिंह दहाड़ता हुआ उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। उसकी दहाड़ सुनते ही वह मूर्छित हो गिर पड़ा। इस घटना के पश्चात गोपालीबाई के रहने की व्यवस्था बाबा हंसदास जी के शिष्य श्री लाडलीदास जी के मकान की एक कोठरी में कर दी गई। शेष समय तक वे उसमें भजन करती रहीं। बाबा हंसदास जी बरसाने में मधुकरी वृत्ति से रहकर भजन करते। कभी कभी गुरुदेव के पास वृंदावन जाते। गुरुदेव से उन्होंने भक्तमाल और भागवत का अध्ययन किया। उनकी बड़ी इच्छा थी भागवत कंठ कर लेने की, पर यह कोई सहज काम तो था नहीं। इसके लिए वे श्रीजी से प्रार्थना करने लगे। एक बार एक भोली भाली अपरिचित बालिका ने उनसे कहा, बाबा मुख खोल। उन्होंने मंत्रमुग्धवत मुख खोल दिया। बालिका ने जिह्वा पर कुछ लिख दिया। लिखते ही उन्हें विचित्र प्रकाश का प्रेमावेश हुआ, जिसमें रोदन करते करते आंख लग गई। स्वप्न में श्रीजी ने कहा, जा तेरी जिह्वा पर मैंने लिख दिया, तुझे भागवत कंठ हो जाएगी। तभी से उन्हें भागवत कंठ हो गई। पंडित रामकृष्ण दास बाबा से उन्होंने व्याकरण पढ़ी। फिर गुरुजी की आज्ञा से भागवत और भक्तमाल की कथा कहना आरंभ किया। उनकी कथा बड़ी रसमयी होती। भागवत सप्ताह की कथा भी वे कहा करते, पर सप्ताह की कथा जहां भी कहते वहां उसके आयोजकों से तय कर लेते कि जितने लोग नियम पूर्वक कथा सुनेंगे उन सबकी कथा की समाप्ति पर भरपेट प्रसाद द्वारा सेवा करनी होगी। कथा में जो भी भेंट आती उसे वे साधुओं में बांट देते। स्वयं परमहंस वृत्ति से रहते, पैसा स्पर्श भी न करते। गुरुदेव का चलाया श्री निम्बार्काचार्य का उत्सव वे बड़ी धूमधाम से मनाते। दिग्विजय श्री केशव काश्मीरी का उत्सव उन्होंने स्वयं चलाया। इन उत्सवों को मनाने वे बरसाने से वृंदावन खाली हाथ आते, पर उनके आते ही सब सामग्री और कार्यकर्ता अपने आप जुट जाते। उत्सव के पश्चात वे जैसे खाली हाथ आते वैसे खाली हाथ चले जाते। हंसदास बाबा निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्भुक्त होते हुए भी सभी संप्रदायों के महात्माओं का संग करते। गौड़ीय संप्रदाय के पंडित रामकृष्ण दास बाबा, श्री गौरांग दास बाबा और श्री अवधदास बाबा, निम्बार्क संप्रदाय के श्री माधवदास बाबा और श्री दुलारे प्रसाद जी, हरिदासी संप्रदाय के भक्तमाली श्री जगन्नाथ दास जी और शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी शरण जी से उनका निकट का संबंध था। जैसे वे सभी संप्रदाय के महात्माओं का संग करते, वैसे ही उनके पास संग के लिए सभी संप्रदाय के लोग आया करते। वे सभी के प्रति प्रेम का व्यवहार करते। सब यही समझते कि बाबा जितना उनसे प्रेम करते एक है, उतना शायद किसी और से नहीं करते। जो भी उनके पास आता उससे पहले कहते भूख लगी होगी।
कुछ खा लो। यदि वह मना करता तो आग्रह करते और कुछन कुछ खिला देने की चेष्टा करते। जैसा वे मनुष्यों से प्रेम करते वैसा ही पशु पक्षियों से भी। विलासगढ़ में एक विशाल सर्प रहा करता। बाबा जब मध्याह्न के पश्चात विलासगढ़ की गुफा से बाहर निकलकर शिला पर विराजते तो वह सर्प भी निकल आता और उनके सान्निध्य का सुख लेता। कभी कभी उनके चरण भी चाट लेता। उनके युवा शिष्य श्री वंशीदास जी को उसे देख भय लगता। उन्होंने एक दिन उसकी बांबा पर शिला रख दी। दूसरे दिन सर्प के न दिखने पर बाबा ने कहा, आज नागराज नहीं आए। किसी ने कहा, बंशीदास ने उनकी बांबी पर शिला रख दी है। रुष्ट होकर बाबा बोले, बंशी से कहो ऐसा न किया करे। नागराज के घर में हम रहते हैं, हमारे घर वे नहीं। बाबा मानसी सेवा में सिद्ध थे। कई बार देखा गया कि जब वे अपनी गुफा में बैठे भजन करते होते उस समय श्रीजी के मंदिर में जो भोग लगता उसे जान लेते। एक बार उन्होंने श्रीजी के लिए पोशाक बनवाई। उसे लेकर मंदिर जाने लगे। सांकरी खोर पार करते ही एक 8 वर्षीय सुंदर बालिका आते दिखी। उनके निकट आकर लोभ भरी दृष्टि से पोशाक को देखते हुए बोली, बाबा याय कहाँ ले जा रहे हो है, मोय दे और इतना कह पोशाक बाबा के हाथ से लेकर चल दी। बाबा देखते रह गए, पर उसके स्पर्श मात्र से उनके अंग प्रत्यंग में एक दिव्य आनंद की लहर दौड़ गई। भाव विभोर अवस्था में डगमगाते डगमगाते जब वे मंदिर पहुंचे तो श्रीजी को वही पोशाक पहने देख चकित रह गए। मन ही मन कहने लगे, धन्य है लाडली, तुम्हें इतना भी सब्र न हुआ। आधे रास्ते से ही पोशाक छीनकर धारण कर ली। भला लाडली को सब्र कहा? वे तो प्रेमी के उपहार को उसके देने के संकल्प के साथ ही लेने को उतावली हो पड़ती हैं। यही तो है उन प्रेममयी के भक्तवत्सल स्वरूप विवशता, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। हंसदास जी का शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी शरण जी से बड़ा स्नेह था। वे उनके स्नेहपूर्ण आग्रह पर अक्सर जयपुर और अलवर के निकट शुक संप्रदाय के आचार्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज के जन्मस्थान डेहरा में जाकर श्रीमद्भागवत की कथा कहा करते। सरसमाधुरी जी के धाम पधारने के पश्चात एक बार जब हंसदास बाबा लगभग 78 वर्ष के थे, उन्हें श्री सरसमाधुरी शरण जी के पुत्र श्री सिक माधुरी शरण जी, श्री राधेश्याम शरण जी, श्री सुखदेव जी के जन्मोत्सव पर कथा कहने के लिए जयपुर ले जा रहे थे। अचनेरा में उन्हें इतना तेज बुखार आया कि वे बेहोश हो गए। राधेश्याम जी चिंता करने लगे कि इनका शरीर ब्रज के बाहर छूट गया तो क्या होगा। उस समय बेहोशी की अवस्था में ही वे एकाएक बोल पड़े, राधे तू सोच रही हो है, बाबा को शरीर छूट गयो तो काऊ को कहाँ मुख दिखरावेगो। चिंता मत करे, मैं मरूंगो ना, सुखदेव जी को कथा सुनाए के आऊंगो। ऐसा ही हुआ। उन्होंने जयपुर में कथा कही, ऐसी भावपूर्ण कथा जिसे लोग आज तक याद करते हैं। वहां से स्वस्थावस्था में लौटे। कुछ दिन बाद सन 1937 में वृंदावन में पार्थिव शरीर छोड़ निकुंज पधारे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार हैं: 1 सिद्धांत रत्नांजलि टीका, 2 चतु संप्रदाय सिद्धांत, 3 कृष्ण सिद्धांत सार, 4 राधारहस्य प्रकाशिका, 5 गोदनालीला पद्य, 6 निम्बार्क प्रभा, निम्बार्की संतों का संक्षिप्त जीवन चरित्र। हंसदास जी के प्रधान शिष्य श्री बाल गोविंद दास जी भी उन्हीं के समान एक प्रचुर भक्तिभाव संपन्न और परम विरक्त संत थे। उन्होंने वृंदावन में निम्बार्क कोट की स्थापना की और वहां उन सभी उत्सवों के निरंतर मनाए जाने का प्रबंध कर, जिन्हें उनके गुरुदेव मनाया करते थे, जन कल्याण के लिए उनकी पुण्य स्मृति सदा जगाए रखने की व्यवस्था की।